हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम आज न्यू टॉपिक की अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो है हमारा क्यू। लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था स्टैक। तो बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्यू के बारे में कि क्यू क्या होता है। तो क्यू जो है यह भी एक लीनियर कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर को फॉलो करता है। स्टैक फॉलो करता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट इंसर्ट किया जाएगा सबसे पहले वही यूज़ किया जाएगा, यानी कि उसी को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी या फिर उसी पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सीरीज़ के फॉर्म में 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 यह एक बॉक्सिंग की हुई है। इसको हम क्यू बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रंट और रेयर, यानी कि हमारा जो डिलीशन परफॉर्म होगा वह फ्रंट से होगा, और जो हमारा इंसर्शन परफॉर्म होगा वह कहाँ से होगा, स्टूडेंट्स? रेयर से। ठीक, तो डेटा इज इंसर्टेड एट वन एंड, यानी कि डेटा हमारा क्यू में जिस एंड से इंसर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर एंड। क्या बोलते हैं, रेयर एंड। और इंसर्शन को किससे दर्शाते हैं, ई एन क्यू यू ई क्यू यू ई। ठीक है, यानी कि डी क्यू। ठीक है, डी क्यू से दर्शाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिलीशन जो परफॉर्म कराते हैं वह हम किस एंड से कराते हैं, फ्रंट एंड से। तो ठीक है, और जैसे इन क्यू कराते थे, इन क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता था इंसर्शन को, उसी तरीके से डी क्यू, डी ई क्यू यू ई यू ई, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिलीशन को। ओके, अब आइए समझते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। अब यहाँ पर देखें क्यू दे रखा है एम्प्टी। अब जाहिर सी बात है, इंडेक्सिंग वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पर हमारी फ्रंट की वैल्यू भी 0 हो गई और रेयर की वैल्यू भी 0 हो गई। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या दे रखा है, मैक्स। मैक्स की अगर हम बात करें तो मैक्स हमारा क्या, साइज ऑफ क्यू, जो कि 0 है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, रेयर और रेयर की और फ्रंट की वैल्यू, रेयर इजिकल्स टू मैक्स हो गया। ठीक है, रेयर इजिकल्स टू मैक्स कब होगा हमारा, जब हमारा, क्योंकि हमारा इंसर्शन कहाँ से होता है, रेयर से। ठीक है, इंसर्शन कहाँ से होता है, रेयर से, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वह भी रेयर है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओवरफ्लो की कंडीशन, यानी कि वहाँ पर स्पेस है ही नहीं। ठीक, क्योंकि सपोज कीजिए कि लास्ट एलिमेंट तक पहुँच जाता है, तो लास्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रेयर। ठीक है, और मैक्स की वैल्यू भी वही है। तो उस कंडीशन में हम, जब मैक्सिमम हो गया रेयर हमारा, तो हम वहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा सकते। आगे बढ़ते हैं। अब आगे वह देखते हैं जो नंबर हमें एंटर कराना है, पहले उस नंबर को हमें पहचानना होगा वह नंबर कौन सा है जिसको हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद फ्रंट की वैल्यू जब 0 है, जब फ्रंट की वैल्यू हमारी 0 है, 0 का क्या मतलब, वहाँ पर कोई आइटम ही नहीं है इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और रेयर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। दोनों की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया 1 का, तो हमारा क्या हुआ, क्यू रेयर इज इक्वल टू डेटा, यानी कि रेयर की जो न्यू पोजीशन है उस पर हम डेटा को इंसर्ट करा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा दिया, 4 करा दिया। अब यहाँ पर फ्रंट और रेयर दोनों की पोजीशन क्या हो गई हमारी, 0। अब एल्स में क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो रेयर बराबर रेयर प्लस 1 क्यू रेयर इज इक्वल टू डेटा। ठीक है, रेयर की पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, रेयर की पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और डेटा को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है इंसर्शन को परफॉर्म कराते हैं क्यू डेटा टाइप के अंदर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट डिलीशन के बारे में। डिलीशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सपोज कीजिए फ्रंट की वैल्यू 0 है। फ्रंट की वैल्यू 0 होने से क्या मतलब है, वहाँ पर कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो, यानी कि इसके अंदर पहले आइटम्स को इंसर्ट कराओ।
तभी तो डिलीट करोगे। और अगर फ्रंट और रियर यानी कि दोनों की वैल्यू 1 1 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो एक आइटम दे रखा है ऑलरेडी, ठीक, 16 यहाँ पर। अब 16 में हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू 1 हो गई। अब क्यू फ्रंट जो है, क्योंकि डिलीशन फ्रंट से होता है तो क्यू फ्रंट जो है हमने नल कर दिया। नल करने के बाद वापस से दोनों की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, यानी कि 0 0 हो गई। क्यों? क्योंकि 1 पोजीशन पर जो था हमारा वह आइटम डिलीट कर दिया हमने। अब अदरवाइज क्या करेंगे, क्यू का फ्रंट जो होगा उसको नल कर देंगे। क्यू का फ्रंट जो होगा उसको नल कर देंगे और फ्रंट की पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे और वापस से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है वह डिलीशन को परफॉर्म करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, सो यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।